प्लीज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मुझे आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है मेरे मिशन को लेके। मेरा मिशन है मैथ पास। आज का टॉपिक लेकर आई हूँ मनी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें ये पूछा जाता है कि मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। कॉस्ट ऑफ, उन्होंने बोल दिया 3 पेयर ऑफ शूज। क्या होता है कि हमें कुछ इस तरह से कुछ अमाउंट दे दी जाती है और हमें पूछा जाता है आप बताओ कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शू। बहुत टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 3 जोड़े सॉक्स के उसका प्राइस है 210 रुपीज। अगर 1 का पता करना है तो क्या करना है, सुपर इजी। इज इक्वल टू के साथ में जो डिजिट है 210 को ऊपर लिख लीजिए, 3 को नीचे लिख लीजिए। फिर से अगेन बोल रही हूँ, टेबल आते हैं नहीं आते अभी भी मौका है, याद कर लीजिए। 3 1 3, 3 7 21 0। तो मेरा आंसर आ गया 70 रुपीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है मैंने कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कुछ चीज का प्राइस दिया है और उन्होंने हमें आगे पूछा है कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए। यही एक मेथड है, सिंपल। यार मेरे मैथ पढ़ाने का ढंग कुछ इस तरह से है, अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखते हो तो मैं वीडियोस के साथ साथ सम्स तो सिखाती हूँ, उसमें आप लोगों को बोनस टिप भी मिलती है। पर ये बोनस टिप मैं वीडियो के लास्ट में उन बच्चों के लिए रखती हूँ जो वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं। पास होना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। और ठीक है, तो दूसरा सम जरा ध्यान से देखिए। कॉस्ट ऑफ हमें दी गई है 10 नोटबुक्स, यानी कि 10 नोटबुक्स का प्राइस दे दिया है आप लोगों को बच्चे 240 रुपीज। 10 नोटबुक का प्राइस दे दिया है और आपसे बोला गया है 7 नोटबुक का प्राइस बताओ। ये मैं अगेन बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं करना, स्किप भी नहीं करना। इस तरह के समय पहले हमने 1 नोटबुक का प्राइस निकाला है, तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट राइट डाउन द डिजिट। फिर एक बात, जो इज इक्वल टू वाली डिजिट है वो हमेशा ऊपर लिखी जाती है और जो इधर दी दी गई है वो नीचे। यहाँ पे हमें ज्यादा का पूछा गया है, अगर सिर्फ 1 का पूछा था तो यहाँ पे कटिंग। अभी उन्होंने हमसे पूछा है 7, यहाँ पर 7 नोटबुक्स का प्राइस जानना है हमने। तो 240/10 मल्टीप्लाई बाय 7। कुछ नहीं किया, पहले जो दिया है वो उतारा, फिर 1 के लिए सिंपल उतारा और जितने का पूछा है इस तरह से उसे मल्टीप्लाई करके कटिंग कर दीजिए। अब जस्ट मल्टीप्लाई 24 को 7 से किया, 168 रुपीज इज योर आंसर। बहुत इजी है, बच्चों को लगता है पर जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन का सोल्यूशन ही लेकर आती हूँ मैं। जी, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हो तो आपको इसी चैप्टर के बोनस टिप्स बता रही हूँ। टिप्स ऐसे हैं, ये सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो लास्ट तक टिकते हैं। अब देखिए, सब तो कोई भी समझा देगा बट जो बोनस टिप्स है वो कोई कोई देता है। अब देखिए, कई बार इसी में उन्होंने दिया जाता है कि 1 डजन चीज दी गई है उसका क्या होगा मतलब। तो बच्चों को यही नहीं पता कि 1 डजन का मतलब होता है 12, हाफ डजन का मतलब होता है 6। और इम्पोर्टेंट टिप, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिख रही होगी जो वीडियो के लास्ट तक टिके हैं। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। एक और चीज जो नहीं समझ आती कि 1 लीटर में 1000 ml, ये क्यों सिखा रही हूँ क्योंकि अगला जो मैं सम सिखा रही हूँ उसमें आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। तो हाँ जी, जो टिप दी है उसके लिए अब देखिए, अब उन्होंने क्या दिया है, 1 डजन बनाना कॉस्ट ₹18। यानी कि अगर हमें पता होगा डजन का मतलब क्या है, तो डजन का मतलब क्या बताया मैंने अभी, 12। तो उन्होंने क्या दिया है कि 12 बनाना का कॉस्ट है 18। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, एक बनाना का कॉस्ट क्या होगा। तो अगर आपको पता है, साइड में सबसे पहले लिख दो 1 डजन इज इक्वल टू 12। फिर अब cost of 12 bananas is equal to ₹18. Cost of 1 banana is equal to 18 by 12। 6 2 the 12, 6 3 the 13। उसके बाद हम इसको करेंगे तो ये आएगा, डिवाइड कर देते हैं। देखिए
2 1 जा 2, 0 पॉइंट लगा के हमें एक 0 मिल जाती है, 2 5 जा 10, यानी कि 1.5 रुपीज, 1.5 रुपए का एक बनाना पड़ेगा। ठीक। हाँ ठीक है, ऐसा है। अगर आप मेरी ये वीडियो आप तक पहली बार पहुंची है तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ पर एक मिशन लेकर आई हूँ जिसमें मैं हर एक बच्चे को 2026 में मैथ में पास करवाऊंगी। आप लोगों से सिंपल रिक्वेस्ट ये है, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। कल मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर।